नमस्कार दोस्तों, बिहार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं कृति कुमारी आज आपके सामने कक्षा 3 की नई पुस्तक खेल, योग, शारीरिक शिक्षा और आरोग्य कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक को लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 1 में हम लोग देखते हैं आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं। तो दोस्तों, आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं जो शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करती है और जिनमें चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, लपकना और संतुलन बनाए रखना शामिल है। ये क्रियाएं हमारे शारीरिक विकास और गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इसी से हमारे शरीर का क्या होता है? विकास होता है। हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन आता है ये आधारभूत गत्यात्मक क्रियाओं से ही होता है। दोस्तों देखिए, इकाई के बारे में गति एवं शारीरिक क्रियाएं की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी बड़ी मांसपेशियों के सहयोग से ही कूदने, फेंकने, लपकने, किक मारने और प्रहार करने जैसी गतिविधियों को संपन्न कर पाते हैं? दोस्तों, बड़ी मांसपेशियां यानी पैर के द्वारा और मसल्स के द्वारा ही हम ये सब कार्य को कर सकते हैं, जैसे खेलने का, कूदने का, फेंकने का, लपकने का, किक मारने का। इसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, तो इन्हें सकल गत्यात्मक कौशल भी कहा जाता है। आपने पढ़ा हुआ होगा इंग्लिश में ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल। तो वही है दोस्तों, जो दिन प्रतिदिन के काम, खेल और शारीरिक फिटनेस के लिए आवश्यक है। निर्दिष्ट और कोमल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब हम हाथ और उंगलियों का उपयोग करते हैं, तब विशेष तौर पर छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। उस स्थिति को सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहा जाता है। फाइन मोटर स्किल्स दोस्तों, लिखना, ये हमारे लिखने, ग्रिप करना, चुटकी उठाना, आरेखन, चित्रण आदि कौशलों में छोटी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। आधारभूत गत्यात्मक क्रियाओं में सकल गत्यात्मक कौशल का सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल दोनों का योगदान होता है। हम शारीरिक शिक्षा की दुनिया में यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसमें 5 आधारभूत गत्यात्मक कौशल जैसे फेंकना, लपकना, किक मारना, प्रहार करना एवं ग्रहण करना आदि सम्मिलित है। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे 5 आधारभूत गत्यात्मक कौशल कौन कौन से? एक फेंकना, लपकना, किक मारना, प्रहार करना आदि सम्मिलित है एवं ग्रहण करना। ये हमारे 5 हो गए। हमारा व्यापक उद्देश्य उपरोक्त आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तु जिनका आकार, वजन और बनावट विविध प्रकार का है, उनका विविध गत्यात्मक कौशलों में उपयोग करना है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 1 में हम लोग को पहला 5 हम लोगों ने देखा। तो ये पहला हम लोग का हो गया फेंकना और लपकना। चलिए दोस्तों, तो पहला हम लोग देखते हैं फेंकना और लपकना, जो हमारी आधारभूत गत्यात्मक कौशल है। हमारी पहली गत्यात्मक क्रियाएं क्या है? फेंकना है, या भुजा, कंधे एवं शरीर के मध्य भाग, जिसे धड़ भी कहा जाता है। जो हमारे कंधा और शरीर के मध्य में जो भाग है उसे धड़ भी कहा जाता है। इन सभी अंगों की सहायता से संपन्न होती हैं। यथापि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अथवा छोड़ने के लिए हाथों का भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जब भी हम लोग गेंद को ऐसे फेंकते हैं तो उनमें हमारे कंधे का, भुजा का और शरीर के मध्य भाग का उपयोग होता है, और जिसे क्या कहते हैं? धड़ भी कहा जाता है। आइए कुछ मनोरंजक खेलों की सहायता से फेंकना एवं लपकना सीखते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इस चित्र में कैसे ये लड़की फेंक रही है और ये कैसे उसको पकड़ने के लिए थोड़ा लपक रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कैसे कैसे बच्चे गेंद को फेंकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 क्रियाएं दिए गए हैं फेंकने के। देखिए पहला बोल रहे हैं उंगलियों को फैलाकर गेंद को मजबूती से पकड़े और थोड़ा सा घुटना मोड़ कर खड़ा होना है। दूसरे में बोल रहा है शरीर के ऊपरी भाग को मोड़ते हुए फेंकने में उपयोग की जाने वाली हाथ को पीछे की ओर ले जाए। तीसरा में बोल रहा है एक कदम आगे बढ़ते हुए शरीर का संतुलन बनाए, डगमगाए नहीं। तो क्या करना है? एक कदम आगे, एक पैर को क्या करना है? एक कदम आगे बढ़ाना है और ऐसे शरीर का संतुलन बनाए रखकर क्या करना है? गेंद को फेंकना है। हाथ को आगे लाते हुए बल लगाकर गेंद को फेंकना है। देखिए 4 तरह के दिए गए हैं कि कैसे कैसे हम लोग गेंद को फेंकते हैं। शिक्षकों के लिए देखिए दिशा निर्देश दिया गया है। बच्चे जब फेंकना अभ्यास कर रहे हो तो शिक्षक को यह सुनिश्चित करना है कि देखिए ग्रिप फैली हुई उंगलियों से बच्चों को गेंद मजबूती से पकड़नी है। ग्रिप का क्या मतलब है? कि फैली हुई जो उंगलियां हैं वो उसको गेंद को मजबूती से बच्चों को क्या करना है? पकड़ना है। उसे क्या कहेंगे? ग्रिप। स्टांस में दिया गया है खिलाड़ियों की आंखें लक्ष्य की ओर होनी चाहिए, घुटने हल्के से मुड़े हुए हो और इतने खुले हो कि भूमि पर संतुलन बनाया जा सके। देखिए दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में बोल रहा है फेंकना। शरीर के ऊपरी भाग को सहजता से मोड़ते हुए फेंकने वाली हाथ को पीछे से आगे की ओर लाते हुए गेंद को फेंकना है। फॉलो थ्रो, गेंद की दिशा की ओर कदम आगे बढ़ाते हुए शरीर का संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखिए 5 नंबर पॉइंट बोल रहा है फेंकने के लिए गेंद का उपयोग किया जाए तथा कठिनाई के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। थोड़ा सा पहले स्लो करेंगे, फिर फास्ट करेंगे, वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको बढ़ाएंगे फेंकने की क्रिया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लपकना। फेंकना हम लोगों ने देख लिया, अब उसके बाद हम लोग लपकना देखते हैं। पहला नंबर बोल रहा है घुटने को थोड़ा सा मोड़ते हुए इस प्रकार खड़े हो जैसे कि आप कूदने को तैयार हो। 2 नंबर बोल रहा है दोनों हथेलियों को प्याले की तरह से जोड़ें और अपनी आंखों को गेंद पर केंद्रित रखें। देखिए दोस्तों 3 नंबर बोल रहा है आंखों के समांतर गेंद को नरम हाथों से लपके, ईजी वे में एकदम लपकना है। चौथा नंबर बोल रहा है गेंद को ठीक से पकड़ते हुए कोहनियों को शरीर की ओर खींचे।
तो ये लपकने का क्रिया हो गया दोस्तों। अब देखिए, शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। बच्चों को लपकने का अभ्यास करवाते समय निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करें। क्या करना है, शिक्षक को इस पे ध्यान देना है कि बच्चे ये सब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से स्टांस कर रहे हैं कि नहीं, लपकने का कार्य कैसे कर रहे हैं, फ्लो थ्रो कैसे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टांस में बोल रहा है पैर कंधे के समांतर खुले हुए होंगे, घुटने थोड़े से झुके हुए होंगे। लपकना शरीर गेंद की दिशा में नीचे की ओर होगा, दोनों हथेली जुड़ी हुई और ऊपर की ओर खुली होगी। हाथ लचीले होंगे तथा आंखों का ध्यान गेंद पर केंद्रित होगा। 3 नंबर बोल रहा है फॉलो थ्रो, घुटने थोड़े से मुड़ेंगे और गेंद के प्रभाव को कम करने के लिए हाथ अंदर की ओर खींचेंगे। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है लपकने के लिए नरम गेंद का उपयोग करना है और कठिनाई के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं आधारभूत क्रियाएं 1 में कैसे खेलें, लपकना एवं फेंकना। चलिए दोस्तों देखते हैं। गेंद को नीचे गिराए बिना लपकना तथा फेंकना एवं आनंददायी क्रिया है। सहपाठी के साथ अपना जोड़ा बनाते हुए विभिन्न प्रकार से फेंकने और लपकने के तरीकों का अभ्यास करें। तो बच्चों को शुरुआती स्टार्टिंग में बच्चों को क्या करेंगे, एक दूसरे को गेंद फेंकने के लिए बोलेंगे और एक बच्चा कैच करेगा, एक बच्चा फेंकेगा, ऐसे बारी से बच्चे अभ्यास करेंगे। आवश्यक उपकरण विभिन्न आकार की गेंद, जैसे कि नीचे चित्र में देखिए दोस्तों दिखाया गया है, ये 2 है, एक लड़का एक लड़की है। ये लड़का क्या कर रहा है, गेंद को फेंक रहा है, फिर दूसरे में क्या कर रही है, ये लड़की गेंद को पकड़ रही है, फिर ये भी फेंक रही है। दोनों हाथों को बाहों से नीचे करके फेंकने का अभ्यास, ये लोग अब फेंकने का अभ्यास कर रहे हैं। एक हाथ की बाह को नीचे करके फेंकना अभ्यास, दोनों बाहों को सिर के ऊपर ले जाकर फेंकना अभ्यास। देखिए दोस्तों पहले अभी नीचे फेंकने का अभ्यास कर रहे थे, अब ऊपर फेंकने का अभ्यास कर रहे हैं। एक हाथ की बाह को सिर के ऊपर ले जाकर फेंकना का अभ्यास। देखिए सिर के ऊपर धीरे धीरे अपने क्या कर रहे हैं, अपने बढ़ा रहे हैं अपने प्रयास से। एक टप्पा खिलाकर अपने साथी तक गेंद को भेजने का अभ्यास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों गेंद को बिना गिराए अधिक से अधिक बार एक दूसरे की ओर फेंकना और लपकने का अभ्यास। स्टार्टिंग में बच्चों को ऐसे ही अभ्यास कराना है, गेंद को फेंकना है, फिर पकड़ना है, फिर तरह तरह से उन्हें प्रयास करना है गेंद को पकड़ने का। देखिए शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। उद्देश्य आंखों एवं हाथों के समन्वय के साथ फेंकने एवं लपकने की क्षमता का विकास है। देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि बच्चे इससे क्या करें, आंखों एवं हाथों का उनका, देखिए वो जब ये कार्य कर रहे होंगे तो उनका लक्ष्य होगा गेंद की तरफ होगा। अगर गेंद की तरफ नहीं देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं बना पाएंगे, तो वो गेंद क्या होगा, वो हाथ नहीं पकड़ पाएंगे बच्चे। तो क्या यही उद्देश्य है कि आंखों एवं हाथ को समन्वय के साथ फेंकने एवं लपकने की क्षमता का विकास करेंगे। विविधता है, जोड़ों के बीच दूरी बढ़ाएं। धीरे धीरे क्या करेंगे, दोनों जो पेयर होंगे उन्हें पहले थोड़ा पास में रखेंगे, फिर थोड़ा दूर, फिर दूर ऐसे करके उनकी दूरी को बढ़ाएंगे। दूसरे पॉइंट में फेंकने की वस्तुओं को बदले और वस्तु को फेंकने के लिए दोनों हाथों को परस्पर बदलते रहें। दोनों हाथों का उपयोग करना है दोस्तों। मुक्त चिंतन है, उपलब्धि एवं आकांक्षा। जैसे आधारभूत क्रियाएं 2 में दिया जा रहा है, कैसे खेलें। उठाओ और फेंको। एक खेल क्षेत्र चिन्हित करें जिसमें एक क्या कर रहा है, क्षेत्र को चिन्हित करें जिसमें एक केंद्रीय रेखा 2 बराबर मध्य भागों में विभाजित होगी तथा खिलाड़ियों के 2 दल बनाएं। 2 दल बनाने के लिए बोला जा रहा है। आवश्यक उपकरण में देखिए अनुपयोगी कागज के गोले बनाएं और कोट खेल क्षेत्र के प्रत्येक भाग में समान रूप से उन्हें बिखेर दें। आवश्यक उपकरण पुराना अखबार, अंकन पाउडर। सीटी बजाते हुए विपक्षी दल के कोर्ट में गेंद फेंकना शुरू करें। सीटी बजाने पर रुक जाएं। जिस खेल क्षेत्र में कम गेंद होगी वह दल विजेता घोषित होगा। चलिए दोस्तों तो क्या करना है, ऐसे क्या करना है, 2 दल बना देना है और बीच में बाउंड्री कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद खेल स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सीटी बजाना है। सीटी बजते ही बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे के दल में गेंद फेंकना शुरू करेंगे और जिस दोनों विपक्ष में से जिसमें कम गेंदें निकलेगी वो क्या हो जाएगी, विजेता, वो जीत जाएंगे। ऐसे बच्चों को रोमांचक खेल करवाना है जिससे बच्चे अपने आप को बहुत ही बोले कि हाँ स्कूल में भी हम लोगों का खेल होता है, और वो मतलब ड्रॉप आउट नहीं करेंगे ऐसे बच्चे। बहुत सारे बच्चों की अलग अलग विभिन्नताएं होती है, बहुत बच्चे खेलने में, ड्राइंग करने में, पढ़ने में। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तक से क्या होगा, जो बच्चे हर तरह के अपने अपने फील्ड को पूरा कर सकेंगे कि हाँ हमें इसमें इंटरेस्ट है। जैसे बहुत बच्चे को खेल में इंटरेस्ट है तो इसके लिए बच्चे क्या करेंगे, स्कूल आएंगे, ड्रॉप आउट नहीं होंगे स्कूल से। शिक्षकों के लिए देखिए निर्देश दिया गया। उद्देश्य उठाने और फेंकने की क्षमता तथा गत्यात्मक कौशल का विकास। उठाना है, देखिए गेंद को उठाएंगे बच्चे और फेंकेंगे। इसमें देखिए प्रत्येक चक्र पूर्ण विविधता में दिया गया, प्रत्येक चक्र पूर्ण होने पर दूसरे हाथ से फेंकेंगे। दोनों हाथ का उपयोग करेंगे। इसमें बच्चे क्रिया को निरंतर बदलते हुए कंधे के ऊपर से तथा कंधे के नीचे से निरंतर फेंकेंगे, ऊपर से भी और नीचे से। मुक्त चिंतन शारीरिक चोट की पहचान कैसे की जाए। उदाहरण के लिए दर्द, हिलने डुलने में तकलीफ, छिल जाना, नील पड़ना आदि। चलिए दोस्तों आधारभूत क्रिया 3 देखते हैं कैसे खेलें। लक्ष्य भेदन, आवश्यक उपकरण नरम गेंद और कपड़े से बनी गेंद। देखिए क्या लेना है, नरम गेंद का उपयोग करना है तथा चौक का उपयोग करना है।
देखिए लक्ष्य में हम कैसे खेले, 5-5 सदस्यों के दल बनाए, कपड़े तथा शंकज की नरम गेंद ले दीवार पर एक गोले का चित्र बनाए और उसमें कुछ दूरी पर एक रेखा खींचे। दीवार पर क्या करना है, गोले का चित्र बनाना है। दोनों दलों का प्रत्येक सदस्य दीवार पर बने गोले में गेंद फेंकने का प्रयास करेगा। बहुत अच्छे। 2 दल अधिक गेंदें गोलों में मारेंगे, वह दल विजेता होगा। देखिए दोस्तों क्या करना है, एक दीवार पे गोल बना देना है और बच्चे क्या करेंगे, उस पे आपको क्या करना, नरम गेंद का उपयोग करना है, हार्ड गेंद का नहीं, क्योंकि हार्ड गेंद रहेगा तो बच्चों को चोट लग सकता है ना। अभी छोटे-छोटे बच्चे, 3 क्लास के बच्चे, कितने उनका एज होगा, तो नरम गेंद का उपयोग करेंगे कि बच्चों को हार्मफुल नहीं हो, बच्चों को चोट ना लगे। देखिए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि दीवार से दूरी पर खींची गई रेखा को कोई भी खिलाड़ी गेंद फेंकने से पहले पार ना करे। देखिए दोस्तों, तो क्या जो जो बच्चा सबसे ज़्यादा गेंद मारेगा उस गोले में, वो दल क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। जो हम लोग 5-5 का हम लोगों ने सदस्य का टीम बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक दीवार है, इस पे गोल है और इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे फेंक रहे हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया उद्देश्य, प्रहार क्षमता में सटीकता विकसित करना, संतुलन तथा शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करना। देखिए विविधता में दिया गया, कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए दीवार से दूरी को बढ़ाइए। देखिए धरती पर गोला बनाकर इसी खेल को खेले। मुक्त चिंतन फेंकने के लिए अच्छे स्टांस ग्रिप पर ध्यान एकत्रितता की प्रक्रिया पर चर्चा करें। देखिए दोस्तों, आधारभूत क्रियाएं 4 दे रहा है, कैसे खेले। शंकु दस्तक, आवश्यक उपकरण क्या लेंगे, नरम गेंद, शंकु एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री। चलिए दोस्तों देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर दलों का निर्माण करें। खेल क्षेत्र के मध्य में विषम संख्या में शंकु रखें। मध्य के दोनों और 2 परस्पर विरोधी दल एक दूसरे से समान दूरी पर खड़े रहेंगे। तीसरा बोला, सीटी की आवाज़ के साथ खेल शुरू करते हुए नरम गेंद से शंकुओं को गिराने लगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों शंकु बनाया गया हुआ है और क्या करना है, गेंद फेंक कर इसको गिराना है। जो दल एक निश्चित अवधि के भीतर अधिक शंकुओं को गिराएगा वह विजेता होगा। जो क्या करेगा, जो जो समय निर्धारित की गई है खेल के लिए, उस निर्धारित समय में जो ज़्यादा गिरा देगा शंकु को, वो टीम विजेता हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शिक्षण क्या निर्देश दिया गया है, पद उद्देश्य है पद विन्यास, कदमों की जमावट, एकाग्रता और सामाजिक संपर्क विकसित करना। विविधता होगा, अन्य हाथ से फेंकने का प्रयास करें। शंकु को क्रिकेट के स्टंस के साथ में परिवर्तित कर खेले। मुक्त चिंतन है, खेलते समय उपजी एक अच्छी और एक बुरी भावना को मित्रों के साथ साझा करें। चलिए दोस्तों, आधारभूत क्रियाएं 5 दे रहा है। रिले कैचिंग, लपकने की पुनरावृत्ति। देखिए इसमें पुनरावृत्ति कराया जा रहा है। आवश्यक नरम गेंद और टेनिस बॉल। देखिए नरम गेंद का उपयोग करना है और टेनिस बॉल का। देखिए चलो देखते हैं कैसे खेले। 5 सदस्य एवं नामित प्रतिनिधि को लेते हुए विभिन्न दल बनाए। दल के सदस्य एक पंक्ति में खड़े होंगे और उनके प्रतिनिधि दल के सामने कुछ दूरी पर खड़े होंगे। सीटी की आवाज़ साथ ही प्रत्येक दल का प्रतिनिधि अपने ही दल के पहले खिलाड़ी की ओर गेंद उछालेंगे। पहला खिलाड़ी गेंद को लपकेगा, उसे प्रतिनिधि को लौटाएगा और दौड़कर फिर से पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो जाएगा। प्रतिनिधि दूसरे खिलाड़ी की ओर गेंद उछालेगा और खेल चलता रहेगा। सभी को बारी पूरी होने के बाद सबसे अधिक कैच पकड़ने वाला दल खेल का विजेता कहलाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रही है, ये फेंक रही है और ये क्या कर रहा है, ये पकड़ रहा है गेंद को। देखिए शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। उद्देश्य है संज्ञानात्मक पक्ष, समन्वय, तत्परता और उत्सुकता को बढ़ावा देना। विविध है, दूरी में विविधता लाते हुए खेले। नेतृत्व को परिवर्तित करते रहे तथा कंधे के ऊपर से अथवा नीचे से गेंद फेंक कर कैच लपकवाते रहे। मुक्त चिंतन है, उपलब्धि एवं आकांक्षा। चलिए दोस्तों देख रहे, आधारभूत क्रियाएं 6। देखिए दीवार पर प्रहार करना है। आवश्यक उपकरण हैंडबॉल और टेनिस गेंद का उपयोग करेंगे। कैसे खेले, 2 दल बनाए और पंक्तिबद्ध खड़े हो। दल का प्रत्येक सदस्य दीवार पर गेंद फेंकता है और गेंद दीवार से टकराकर वापस आने पर उसे लपकता है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग पहले भी खेला हुआ है गेम। दीवार पे गोल बना देना है घेरा और उस पर फेंकना है, तो वो क्या करेगा, गेंद वापस आएगा और उसको लपकना है, मतलब कैच करना है। जो दल सबसे अधिक बार गेंद को लपकेगा वही विजेता होगा। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। उद्देश्य आत्मविश्वास एवं उत्सुकता के साथ समन्वय में प्रगति और विकास करना। विविधता दिया है, दीवार और खिलाड़ी के मध्य की दूरी बढ़ाए। एक नए प्रकार से खेले जिसमें पंक्ति में खड़ा अगला खिलाड़ी गेंद को लपकता है। मुक्त चिंतन है, चर्चा कीजिए कि गेंद लपकते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। धन्यवाद।